नमस्ते मित्रों, आज हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है ना। देखिए, पहला फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2। उदाहरण देखिए, जैसे 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग करना है। प्रथम मतलब 1 से शुरू हो रही है ना, तो 1 से शुरू हो रही है, 20 तक की संख्याओं का अपने योग देखना, तो n का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 n+1/2 मान रख दिया, 20 में 2 का भाग 10 बार गया, गुणा किया तो 210। ठीक है। दूसरा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हो रहा है ना। प्रथम का ये बात ध्यान रखना है ना, प्रथम का है ये सूत्र, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक 10 के स्क्वायर तक अपने को 10 के स्क्वायर का योग ज्ञात करना है। तो देखिए, सूत्र लगा दिया अपन ने, n+1 to n+1/6। ठीक है, n का मान कितना आया, 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग अपने को ज्ञात करना है, तो ये सूत्र लगा दिया n+1 to n+1। देखिए n का मान 10 हो गया, 10 × 11, और ये देखिए 2n+1 है ना, तो 10 दूनी 20 + 21/6, 6 से काटा, देखो 2 से काटा 3 बार, 10 को 5 बार काटा। ठीक है, 3 है, ये 21 में कितनी बार गया भाग, 7 बार। 11 को 7 से गुणा किया 77, 77 को 5 से गुणा करोगे 385। ठीक है ना। तीसरा सूत्र देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का सूत्र है n+1/2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, होल स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला है, उसका होल स्क्वायर है। कब है, जब प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछे ना, क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे कहाँ तक 10 के क्यूब तक का योग ज्ञात करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n+1/2 उसका होल स्क्वायर। देखिए n का मान यहाँ कितना है, 10 तक की संख्याओं के घनों के योग का सूत्र योग ज्ञात करना है अपने को। तो ये देखिए 10 × 11/2, 10 में 2 का भाग दिया 5 बार, 11 को 5 से गुणा करोगे 55, 55 का स्क्वायर करोगे 3025। ठीक है ना। देखिए चौथा सूत्र, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, n+1 है ना। प्रथम n सम संख्याओं के योग का सूत्र क्या होगा, n+1। उदाहरण देखिए, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, n का मान क्या हो गया, 10 हो गया। देखो यहाँ सूत्र में रख दिया 10 × 11 हो गया, तो क्या आ गया योग अपने पास, आंसर क्या हो गया अपना 110। ठीक है। उसी प्रकार देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 2 + 4 + 6 इसी प्रकार 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। और ये उदाहरण देख रहे हो, समझ में आ रहा है कुछ, 2, 4, 6, 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ऐसे है ना। तो n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ n का मान क्या हो जाएगा, अरे भाई 20 तक तो कितनी सम संख्या होगी, 10 सम संख्या होगी ना, 1, 2, 3 से 20 तक कितनी सम संख्या होगी, 10 सम संख्या होगी। तो n का मान कितना होगा, यहाँ 10 होगा, तो 10 × 11 इसी सूत्र में रखेंगे 110 हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ऐसा है ना। इसी प्रकार देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं के योग का सूत्र क्या होगा, n²। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, मतलब n का मान कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आंसर हो जाएगा। देखिए 1 + 3 + 5 + 7 9, इसी प्रकार कहाँ तक योग ज्ञात करना है, 19 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यहाँ देखिए n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ n बराबर देखिए 1, 3, 5 ऐसे कितनी संख्या है, 19 तक, 10 विषम संख्या ही होगी, 19 जो अंतिम संख्या है उसमें 1 जोड़ना और 2 का भाग देना, आपके पास संख्या आ जाएगी। उस सम संख्याओं में n का मान निकालना है, तो अंतिम संख्या में 2 का भाग देने पर n का मान आ जाएगा। और विषम संख्याओं में कैसे निकालोगे, अंतिम संख्या में 1 जोड़कर 2 का भाग देना है, 19 में 1 जोड़ोगे 20 आएगा, 20 में 2 का भाग दोगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 10। और सूत्र तो यही लगाना है, मतलब 10 तक की संख्याओं का, 10 तक की विषम संख्याओं का अपने को योग ज्ञात करना है, तो क्या आंसर हो जाएगा अपने पास 100। ठीक है ना, ये एक ही बात है दोनों प्रश्न, या इस प्रकार पूछे आपसे प्रश्न या ऐसे पूछे, दोनों एक ही बात है। ठीक है। देखिए अपन ने जो सूत्र पढ़े हैं अभी प्रतियोगी परीक्षा में, उस पर प्रश्न कैसे बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, 21 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है ना। देखो यहाँ वर्ग, ना तो वर्ग दे रखा, ना घन दे रखा, ना सम और विषम, तो सूत्र कौन सा लगेगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं वाला ये सूत्र लगेगा, n+1/2 यही लगेगा ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं को अपने को क्या ज्ञात करना है, 21 से 50 तक। तो आप एक बात बताइए मुझे, 21 प्रथम प्राकृत संख्या होती है क्या, प्रथम प्राकृत संख्या क्या होगी, एक ही होगी, अरे एक ही होगी ना। अपने को कहाँ से 21, 22, 23 ऐसे कहाँ तक ज्ञात करना है, 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, अपन 21 से 50 तक तो डायरेक्ट तो अपन ज्ञात कर नहीं सकते, क्योंकि प्रथम प्राकृत संख्या तो एक होती है। तो अपन क्या करेंगे, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे और उसमें से क्या माइनस करेंगे,
1 से 20 तक की संख्याओं का योग माइनस कर देंगे, वो किसके बराबर आएगा? 21 से 50 तक की संख्याओं के योग के बराबर ही होगा। डायरेक्ट अपन इसमें सूत्र लगा सकते हो क्या? क्योंकि अपन ने सूत्र किसका लिखा था? प्रथम n प्राकृत संख्या, और प्रथम प्राकृत संख्या कौन सी? 1 होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ n का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और यहाँ n का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सूत्र तो वही लगेगा। देखिए सूत्र में रखिए मान 50 इंटू 51 nn+1/2, उसमें से क्या माइनस करना है? यहाँ n का मान 20 है, तो 20 इंटू 21/2, इसे हल कर दीजिए। देखिए ये 25 को 51 से गुणा करना है, 25 से कम 25 के 5 हासिल के 2, 25 पंजू 125 होता है, 125 और 2 127, यही होगा 1275 में से अपने को क्या माइनस करना है? देखो इसे काट दिया 10, 210 माइनस करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, 2 में से 2 0, और ये आपके पास क्या आंसर हो जाएगा? 1065। अरे बात समझ में है ना? देखिए दूसरा क्वेश्चन, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और इसी प्रकार 20 का स्क्वायर की संख्याओं का अपने को क्या करना है? योग ज्ञात करना है ना। स्क्वायर का योग ज्ञात करना है। आपको प्रश्न ऐसे श्रृंखला में भी पूछ सकता है या ऐसे भी पूछ सकता है, भाई 11 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए तो यहाँ कौन सा वर्गों वाला फॉर्मूला लगेगा, और क्या होता है सूत्र? n+1 2n+1/6, ये होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र, है ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र, ठीक है। तो ये एक बात बताइए, यहाँ 11 प्रथम प्राकृत संख्या है क्या? 11 प्रथम प्राकृत संख्या तो कौन सी होती है? 1 होती है। तो अपने क्या करना है? 11 12 का स्क्वायर और ऐसे 20 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? अरे भाई 11 प्रथम प्राकृत संख्या होती है, 1 होती है प्रथम प्राकृत संख्या। तो क्या करेंगे अपन? 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेंगे, उसमें से क्या माइनस करेंगे? 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग माइनस कर देंगे, ठीक है ना। देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे, और उसमें से क्या माइनस करेंगे? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और इसी प्रकार 10 तक की संख्याओं का। समझ में आ रही है बात? 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो अपने पास क्या आ जाएगा? 11 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ n का मान कितना है? 20 है। यहाँ n का मान कितना है? 10। और भाई 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, और यहाँ 10 तक की संख्याओं के प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, ठीक है। सूत्र तो वही लगेगा। देखिए सूत्र में मान रखिए n+1 यानी 21 और 2n+1 41/6, है ना, यही होगा। उसमें से क्या माइनस करेंगे? ये माइनस करेंगे 10, n+1 मतलब 11 और ये 2n+1 21/6, है ना, ये हो गया। जो कट रहा है उसको काट लीजिए। देखिए 3 बार जाएगा, ये 10 बार ही कटेगा, ये 7 बार, ठीक है ना। देखिए गुणा कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये गुणा होगा 28, ये होगा ना, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? 28 70। यहाँ देखिए इसे काटिए, 2 से 5 बार, ये 3 बार, ये 7 बार, ठीक है। गुणा अपन ने उदाहरण में देखा था, इसका कितना आ रहा था? 385 के समथिंग आ रहा था, ये आ रहा था ना। 11 7 77, 77 को 5 से गुणा करोगे, 5 7 35 के 5 हासिल के 3, 5 7 35 3 38, ये होगा। माइनस कर दीजिए, 28 70 में से 385 घटाना है, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है ना। 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना 16, 16 में से 8 जाएगा 8, ठीक है। यहाँ 7, 7 में से 3 जाएगा 4, क्या आंसर हो जाएगा आपके? 2485। देखिए तीसरा प्रश्न, 11 से 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है अपने को, है ना। घनों का योग, है ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का सूत्र अपन ने क्या पढ़ा था? n+1/2 का होल स्क्वायर, ये पढ़ा था अपन ने। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का क्यूब का, है ना, यही सूत्र पढ़ा था, ठीक है। देखिए 11 से 20 तक प्रथम का अपन ने पढ़ा था, लेकिन यहाँ देखिए 11 प्रथम प्राकृत संख्या नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? 11 से क्यूब ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? ये मान अपने को ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? 1 से 20 तक अपन निकाल सकते हैं, 1 से 10 तक अपन निकाल सकते हैं, लेकिन 11 से 20 नहीं निकाल सकते। क्या करेंगे? 1 का क्यूब 2 का क्यूब, ऐसे कहाँ तक? 20 का क्यूब अपन निकाल लेंगे, ठीक है।
और उसमें से क्या माइनस करेंगे, 10 के क्यूब तक का योग माइनस कर देंगे अपन, ऐसे कहाँ तक, 10 का क्यूब, ठीक है ना। 1 से 20 तक की संख्याओं का क्यूब का योग किया अपन ने, उसमें से 1 से 10 तक की संख्याओं का क्यूब माइनस कर दिया, तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 11 से 20 तक की संख्याओं का क्यूब का योग, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। देखिए यहाँ n का मान कितना है, यहाँ 20 है, और यहाँ n का मान कितना है, 10, सूत्र तो वही लगेगा। देखिए मान रखिए n का मान 20 इंटू 21/2 उसका होल स्क्वायर, यहाँ n का मान 10 है तो 10 इंटू 11/2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए काट ले, ये कितने बार जाएगा, 10 बार, 21 को 10 से गुणा करोगे 210, 210 का स्क्वायर हो जाएगा, उसमें से माइनस करना है अपने को, ये 5 बार, 11 को 5 से गुणा करोगे 55, 55 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। इसका स्क्वायर 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, ये 441, 210 का स्क्वायर है ना, ये होगा 441, इसका अपन ने किया था 5 में 25 के 5, 5 छंग 30, ये 3025, ठीक है। इसमें से माइनस करना है आपको, जो माइनस करोगे वो आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई ना आपको, इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करना है। अपने पास अपन ने जो सूत्र पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, प्रथम प्राकृत संख्याओं का पढ़ा था, प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का पढ़ा था, प्रथम से है ना, जो 1 से शुरू हो रहे हैं उनमें वो डायरेक्ट सूत्र लग जाएगा। लेकिन ऐसे अगर बीच वाले 11 से 20, 21 से 50 ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और अंतिम संख्या तक का निकालेंगे। जैसे देखिए 11 से 20 का निकालना था तो क्या कि 1 से 20 तक का निकाल लिया, उसमें से 1 से 10 तक का अपन ने माइनस कर दिया तो 11 से 20 तक आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। देखिए क्वेश्चन, देखिए चौथा क्वेश्चन आपको करना है और उसका आंसर बताना है। 2 अंकों की सभी प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, ये आपको करना है ना। 2 अंकों की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तुरंत प्रभाव से छाप दीजिए।